आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 28 जुलाई 2018 है। ये मेरा वीडियो है हेमा मालिनी फ़िल्म स्टार के लिए, जो इंडिया में मशहूर हैं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं, हिंदुस्तानियों में मशहूर है ज़्यादातर, चाहे वो अमेरिका में हो या लंदन में या पाकिस्तान में। तो मैं ये आपको दावत दे रहा हूँ, हेमा मालिनी, आपकी बेटियां ईशा और दूसरी बेटी जो है, जो शादीशुदा हैं, और आपके शौहर धर्मेंद्र साहब को और उनके बच्चों को, सनी देओल को, बॉबी देओल को, जो भी सारे बच्चे हैं उनके, सबको मेरी दावत है। आप लोगों ने एक ज़माने से शिव भगवान की और उनके पत्नियों की पूजा की, नव दुर्गा के नाम से, शिव भगवान के नाम से, उनके ख़ानदान की गणेश के नाम से। सारे मुंबई में जो है गणेश विसर्जन मनाया जाता है। तो वो तस्वीरी भाषा में मेरे आने की भविष्यवाणी थी। हिंदूज़ में जो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की कौम हैं आप लोग, उनको निशानियाँ दी गई थी। बाद में उसे तस्वीरी ज़बान में कन्वर्ट किया गया, पिक्टोरियल लैंग्वेज में, और वही भाषाएं जो है बाद में स्क्रिप्चर्स में कन्वर्ट हो गई, और बाइबल में भी मेरे आने की बशारत यानी खुशखबरी और कुरान हदीस में भी थी। लिहाजा मैं आ चुका हूँ। मैं ही वो शिव भगवान अवतार हूँ, फाइनल जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकेंड कमिंग, जिसे मसीह महदी महादेव कहा गया है। तो आपने इतनी भक्ति की है हेमा मालिनी, आपके अहले ख़ानदान, आप लोग पूजा करते हैं मेरे तस्वीरों को, मेरे, और मानते बहुत हैं। तो मैं आ गया हूँ। तो मैं आपको और आपके बच्चों को सबको जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। सनी देओल साहब, आपके लिए भी, बॉबी देओल, आपके लिए, जो जो आपके ऑफिशियल नेम्स अलग होते हैं, इंडस्ट्री एक अलग नाम से जानती है, आप लोग तहक़ीक़ करें मेरी वेबसाइट masiha007.com पे जाके। मैं मसीह महदी महादेव आ चुका हूँ, 100% ओरिजिनल, रियल कल की। दुनिया में कोई और ऐसा न है, नहीं, ना हो सकता है, क्योंकि मैं एक मिरेकल हूँ। खुद आना मेरा एक मिरेकल है। वही महाविष्णु अल्लाह एक है, और मैं उसका आखिरी अवतार आ चुका हूँ, मैं अपने परिवार के साथ पूरे। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए मेरे पास, मेरे साथ हो जाइए। आपको जो मालिक ने धन दिया है, ताकत दी है, उस सब को लगाकर मेरे साथ मदद करिए और ईमान ले आइए हक़ पर। वो महाविष्णु के कुरान को मानिए, उसमें अहकामात महाविष्णु ने जो भिजाए हैं अपने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, उसको कबूल कीजिए। वो महाविष्णु ही है जिसने वेदों को भेजा था, वो महाविष्णु ही है भगवद गीता, रामायण की जो रचना की गई थी, और वो महाविष्णु ही है जिसने बाइबल को दिया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट को। वो महाविष्णु यानी अल्लाह है, वही, उसी ने मुझे भेजा है। तो मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ। देखिए हेमा मालिनी, आप दौलत पाई, शोहरत पाई, ताकत पाई, माँ बनी, बीवी बनी, और आज आप बूढ़ी हो गई हैं। आपकी जवानी ख़त्म पे है, ख़त्म हो चुकी है। आप इसके बाद आपको मालूम है क्या होने वाला है? इसके बाद आपका हो जाएगा इंतकाल। आपकी आत्मा उसके बाद कहाँ जाएगी, कभी सोचा है? मैं आपको जन्नत की दावत देना चाहता हूँ। दुनिया तो आपने कमा ली, अब आखिर वक्त में आपको जो है ना मेरे साथ हो जाना चाहिए, आपके अहले ख़ानदान को भी, और मेरे मददगार होना चाहिए। आप कितना ही कर लें, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, आपको ठुकरा देगी, आपके अहले ख़ानदान को ठुकरा देगी। धर्मेंद्र साहब, आप भी देखिए काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, और आपके बच्चों को देखिए, सब बच्चे आपके जो है, मेरा तिरस्कार ना करें, मुझे झूठा ना कहें। मैं मसीह महदी महादेव हूँ, शिव भगवान साक्षात। जो मेरे ख़िलाफ़ बुरा बोलेगा, मेरा बुरा सुनेगा, बुरा कहेगा, वो सब जाएंगे नरक में। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, शरीयत में, और बाइबल में भी, कि जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग मैं आ चुका हूँ। मेरे ख़िलाफ़ ना बोलिए, मेरे साथ हो जाइए। तो हेमा मालिनी जी, आशा भोंसले, और क्या नाम है, लता मंगेशकर, आप सबको मेरी दावत है।
अनिल कुमार साहब, आपकी बेटियां और उनका आपके भाई, आपके बड़े भाई बोनी कपूर, उनके बच्चे, समझे आप, ये सब लोग जो है हमारे ही तो भक्त हैं, हमारे ही नाम की पूजा करते हैं। तो आप मेरे साथ हो जाइए और मेरी बैत कर ली। बैत मतलब जानो माल से मेरे साथ हो जाना और एक मालिक की इबादत करना, कुरान को हदीस को कबूल करना, उसके अहकामात की पाबंदी करना, क्योंकि कुरान हदीस जो है ये महाविष्णु का ही। आप लोग समझिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। वेदों पुराणों को सही हालत में नहीं रखा गया, सिर्फ मेरे आने की भविष्यवाणियाँ रखी गई तस्वीरी ज़बान में, और बाइबल में भी गलतियाँ हो गई, लेकिन पूरी भविष्यवाणियाँ जो थी पूरी हुई हैं। तो ये महाविष्णु ही था जो वेदों पुराणों को दिया, बाइबल को दिया, कुरान हदीस को दिया। तो ये महाविष्णु ही है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे नबी बनाकर भेजा। तो सबूत ये है कि जो जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, जो आसमान से नाजिल हुए थे फरिश्ते के ज़रिए, और जो ख्वाबों के ज़रिए बताया गया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सारी बातें पूरी हुई। मसलन मसीह दज्जाल, एंटी क्राइस्ट ट्रिपल 6 और मसीह महदी महादेव का आना, मेरा आना, मेरे राइवल का आना, एंटी क्राइस्ट ट्रिपल 6 मसीह दज्जाल का, आप नेट पर चेक कीजिए। दावतुल मिनलर्स का निकलना, ये निशानियाँ, ये वक्त, ये साल, सब कुछ दे दिया गया था, पूरा हुआ है। तो अब आप खिलाफ बोलना छोड़िए। आप लोग नहीं बोलते होंगे क्योंकि जनरली पॉलिटिशियंस बोल लेते हैं मज़हब के ख़िलाफ़ एक दूसरे के, लेकिन वो नहीं जानते कि वो हकीकत में अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हेमा मालिनी जी, आशा पारेख, सायरा बानो, दिलीप कुमार साहब, यानी दिलीप कुमार साहब तो बेचारे अलैल पड़े हुए बिस्तर पे। उनके जो भाई थे अहसन साहब, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और जुल्फ़िकार अली गौहर के पड़पोते हैं। ये दोनों चचेरे, छोटे परदादा और बड़े दादा जुल्फ़िकार अली गौहर का मैं हकीकी पड़पोता। तो मोहम्मद अली रोड और शौकत अली रोड जो मुंबई में बनाई गई, ये मेरे ही परदादों के नाम से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे रिश्तेदारों, आप लोगों का रिश्ता मेरे से एक रूहानी रिश्ता है। हेमा मालिनी जी, आप इतनी माशाल्लाह से उम्र हो गई है आपकी, आप नानी बन गई हैं, आप शायद जो है ना इनडायरेक्टली दादी भी बन गई हैं, यानी आपके शौहर के दूसरे बच्चे हैं, दादी बन गई, नानी बन गई, एज हो गई, लेकिन क्या अब आप सबको जन्नत में लेकर जाना नहीं जाना चाहेंगी? बताइए हेमा मालिनी। आपके अहले ख़ानदान को जहन्नुम से बचाने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ हो जाइए। सिर्फ अब आपको जन्नत की तैयारी करना है मेरे साथ। करेंगे कि नहीं? क्योंकि वक्त बहुत कम है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाहु अकबर।